नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, न्यूज एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक न्यूज पढ़ रहा था, इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी है और मायरी एसेट कैपिटल के सीईओ हैं जिसंग यो। हो सकता है मैं इनका नाम प्रोनाउंस जो है वो थोड़ा गलत कर रहा हूं, तो उसका माफी चाहूंगा। इनका मानना है अभी जो 4 लाख करोड़ पिछले 15 महीने में जो इंडियन मार्केट से एफपीआई ने जो विड्रॉ किया है, जो सेल ऑफ आई है, उसके उन्होंने प्रमुख 3 कारण इस इंटरव्यू में उन्होंने बताए हैं। लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही। लेकिन उसके अलावा उन्होंने एक दो बहुत ही पॉजिटिव चीजें उस इस इंटरव्यू में बताई है जो मुझे सबसे अच्छी लगी, और वो अपने इंडियन मार्केट से रिलेटेड है। इंडियन मार्केट में पिछले 15 महीने में या पिछले 5 साल में जो चेंजेस आए हैं वो बहुत ही बारीकी से इसमें बताया गया है। सिर्फ एक डेटा है और वो डेटा उन बारीकियों को, जो ग्रोथ हुआ है इंडियन इक्विटी मार्केट का और जो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ है, इन्वेस्टरों का जो बिहेवियर चेंज हुआ है, और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर हैं वो जिस तरह से आजकल डोमिनेट करने लगे हैं, वो डेटा इसमें बहुत ही अच्छा है। तो वो सारी चीज जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये मैं न्यूज एनालिसिस जो है वो मैं आप लोगों के सामने लाता ही रहता हूँ। जो भी मैं न्यूज किसी न्यूज़पेपर में, किसी वेबसाइट में, जो भी मार्केट से रिलेटेड होता है और मुझे वो लगता है कि नहीं, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। विथ जहां जरूरत होती है वहां पे मैं अपना व्यू भी दे देता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ उसका लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि उसको आप खुद भी पढ़ सके। तो उसी तरह से मैं इस न्यूज का भी लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आर्टिकल है कि द 4 लाख करोड़ गॉन इन 15 मंथ, जिसमें से 3 फैक्टर को बताया गया है। लेकिन सबसे पहले डिटेल्स पे जाते हैं कि आखिर ये डिटेल उन्होंने दिया क्या है। तो उन्होंने दिया है कि 4.1 लाख करोड़ ओवर द पास्ट लास्ट 15 मंथ्स इन द कैश मार्केट सेगमेंट, वो एफपीआई ने निकाला है, सेल ऑफ किया है। और ये जो पेस है, अमाउंट है, और ये जो सेलिंग का पेस है वो 2008 के मुकाबले काफी ज्यादा है। जबकि हमारा लो इंटरेस्ट रेट का जो पिछले कुछ सालों में जो एरा बन गया था वो अब चेंज हो रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो लो इंटरेस्ट रेट से टाइटनिंग पॉलिसी की तरफ जा रही है। तो ये साइकिल जो है वो शिफ्ट हो रहा है, जहां पे पूरा हम ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे पहुंच गए थे इंटरेस्ट रेट पे, वहां अब टाइटनिंग की जा रही है और बहुत ही एग्रेसिवली टाइटनिंग की जाती है। और ये सारा सेल ऑफ जो है तो वो उसको उसमें आग में घी डालने जैसा होता है, उसने उसके पेस को बढ़ा ही दिया है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का टाइटनिंग जो अक्रॉस ग्लोब चल रहा है, जो सिर्फ इंडियन मार्केट में ही नहीं चल रहा है, अक्रॉस ग्लोब, और शुरुआत तो अमेरिका की वजह से ही हुआ है। तो ये सारी चीज इसमें दी गई है। लेकिन सबसे अच्छी डिटेल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था वो ये था कि यहाँ पे एक डेटा है और वो हमको हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, हमारे इंडियन इन्वेस्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इंडियन मार्केट और इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए इस आर्टिकल में जो सबसे अच्छी खबर मुझे लगी वो लगा कि देखिए 4.1 लाख करोड़ जो है वो एफपीआई ने सेल किया, सबको पता है। और ये पेस जो है वो 2008 से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो दिया गया है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है उन्होंने 3.3 लाख करोड़ का खरीदा है। 3.3 लाख करोड़ का, जो कि ऑलमोस्ट 80% होता है। तो जितना आउटफ्लो हो रहा था उसका 80% डोमेस्टिक इन्वेस्टरों ने डाला है। ये हमारे मार्केट का एक सेंटिमेंट शिफ्ट है। जो जो पैसा कल तक एफडीज में आती थी या रियल एस्टेट में जाता था या गोल्ड सिल्वर जैसे कमोडिटीज में जाता था, उसमें से एक अच्छा पोर्शन, एक अच्छा शिफ्ट टुवर्ड्स इक्विटी मार्केट आ रहा है, जो हमारे यहाँ बहुत कम था एज कंपेयर टू ग्लोब, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा हमारा जो डिफरेंस था वो बहुत ही ज्यादा था।
इक्विटी मार्केट पार्टिसिपेशन में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, आज के डेट में जो एवरेज एसआईपी फ्लो है 12,100 करोड़ का है, और ये लास्ट 5 इयर्स का जो एवरेज है वो आपको 3700 करोड़ का दिख रहा है इस यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, और 12,100 करोड़ का अभी करंट इसमें दिया हुआ है। इट मीन्स कि ऑलमोस्ट 3.5 टू 4 टाइम्स 3.5 टू 4 टाइम्स जो है वो एसआईपी का इनफ्लो है। कंसिस्टेंट एसआईपी जो है वो एक कंसिस्टेंट मनी होती है जो मार्केट में आ रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टरों की तरफ से आ रहा है। जितना भी आउटफ्लो हुआ है वो ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब किया गया है 80% डोमेस्टिक इन्वेस्टरों द्वारा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉजिटिव चीज लगा, जो हमारे इकोनॉमी के लिए काफी अच्छी बात है। इसके बाद जो 3 मेन रीजन जो उन्होंने दिया है, जो चूंकि वो इमर्जिंग मार्केट को बहुत ही क्लोजली ट्रैक करते हैं, तो उन्होंने 3 कंसर्न दिए हैं। 3 कंसर्न ये है कि एक तो उन्होंने क्रूड दिया है, जो क्रूड जो लगातार बढ़ रहा है, और हम इंडिया जो है वो एक नेट इंपोर्टर कंट्री है, तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। दूसरा दूसरा जो रीजन दिया है वो यूएस का दिया है कि यूएस में जो अभी रेट टाइटनिंग हो रही है, और पावेल साहब का जो जिस तरह से उनका भाषण आता है, और वो दे रहे हैं कि वो एग्रेसिवली और भी बढ़ा सकते हैं आने वाले समय में, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बॉन्ड मार्केट में और इमर्जिंग मार्केट में दोनों जगह आने वाले हैं। बॉन्ड मार्केट में आने का मतलब है कि सारा जो लोन है, जो फंड रेजिंग का कॉस्ट है, वो बढ़ जाएगा। तो जब कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ जाएगी, तो नेचुरली कॉर्पोरेट का जो अर्निंग्स है उस पे असर होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स जो है वो बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट कंपोनेंट बढ़ जाएंगे बैलेंस शीट में। तो ये एक चीज है, और ये सारे चीज इसलिए हो रहे हैं ताकि डिमांड को थोड़ा सा कम किया जाए, डिमांड को कम करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जाए। तीसरा कंसर्न जो उन्होंने दिया है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो देखना चाहते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है उससे इंडिया किस तरह से लड़ता है, उसको किस तरह से कंट्रोल करता है, और अमेरिकन मार्केट में यदि रिसेशन आएगा तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट अपने इंडियन मार्केट पे भी आने वाला है। ग्लोबल रिसेशन का जो उन्होंने दिया है, तो यहाँ पे अर्निंग एस्टिमेट्स जो है वो भी थोड़े से कम हो सकते हैं, ये इन्होंने बताया है आने वाले समय में। तो ये एक चीज देखना होगा। तो मतलब एटलीस्ट इनका ये कहना है कि यहाँ पे 2-3 महीने 2-3 मंथ्स जो है वो एक वॉच टाइम होगा कि किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है वो क्या सब काम कर रही है, और इंडस्ट्री पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा किस तरह से, और उसके बाद ही वो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो वापस आ सकते हैं जब उनको पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए अभी एक रशिया और यूक्रेन का भी वॉर चल रहा है, जिसके कारण से जो है वो ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है। तो एक ये रीजन हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग चल रही है, दूसरा रीजन हो गया, और इसका जो है पूरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे आ सकता है। तो ये सारी चीज में क्लैरिटी चाहिए फॉरेन इन्वेस्टरों को, तभी वो वापस से आएंगे। तो ये इस न्यूज में, इस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है। मैं इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको बताया, जो ये भले ही इसमें जो है वो कुछ वार्निंग साइंस लिखी हुई है, लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चीज थी वो अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टरों का कॉन्फिडेंस था, जिन्होंने 80% आउटफ्लो को ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब किया है। एसआईपी का इनफ्लो है, रिटेल ट्रेडर्स जो है वो मजबूती से अभी जो है ट्रेड करते हैं, मतलब कि इक्विटी पार्टिसिपेशन इंडियन इन्वेस्टरों में बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हमारे समाज पे बोल सकते हैं, वो एक बदलाव आ रहा है। तो ये एक अपने इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है।
आशा करता हूँ कि हमारा ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं इसी तरह के न्यूज़ एनालिसिस आप लोगों के साथ लगातार शेयर करता रहता हूँ। मैं जो भी पढ़ता हूँ वो शेयर करता हूँ, तो इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।